हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ सुरेंद्र सक्सेना। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3.3 कक्षा 11। बच्चों तो वैसे ये एक्सरसाइज फार्मूला बेस्ड है, इसलिए इस एक्सरसाइज में को करने से पहले हम कुछ फार्मूले पे ध्यान देते हैं। जैसे आपका दिया है साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स और साइन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स और कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स। ऐसे आपको ये फॉर्मूले दिए गए हैं। और जैसे कॉस एक्स पाई अपॉन 2 माइनस एक्स बराबर सेक एक्स और कॉसेक पाई अपॉन 2 प्लस एक्स बराबर सेक एक्स। इन सब फॉर्मूले की ज़रूरत बच्चों इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ने वाली है, इसलिए सारे ही फॉर्मूलों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सेक पाई अपॉन 2 माइनस एक्स बराबर कॉसेक एक्स है, तो अगर हम बात करें प्लस वाले की तो माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा। अगर कॉट पाई अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस एक्स बराबर 10x है, तो कॉट पाई अपॉन 2 प्लस एक्स बराबर माइनस का 10x। बच्चों बस माइनस और प्लस में माइनस का प्लस का ध्यान देना और ये फॉर्मूला आपको याद भी करना है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स और साइन पाई प्लस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स। ठीक है, फॉर्मूले में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ माइनस प्लस का ही ध्यान देना है। कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, तो इसमें भी आएगा माइनस की कॉस रहेगा। पाई माइनस में 10x है, माइनस का 10x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x। अगर किसी में यहाँ पर माइनस है तो किसी में इधर माइनस है। ऐसे आपको सारे फॉर्मूलों को आपने ध्यान देना है। जैसे आपको दिया कॉसेक पाई माइनस एक्स बराबर कॉसेक एक्स है, तो ये प्लस का अगर हो जाएगा तो माइनस का कॉसेक एक्स। पाई सेक पाई माइनस एक्स बराबर माइनस सेक एक्स है, तो जब प्लस की बात करेंगे तो माइनस का सेक एक्स हो जाएगा। और ऐसे ही कॉट की बात करेंगे तो माइनस का कॉट एक्स है और इधर प्लस का फॉर्मूला होगा तो ये कॉट एक्स हो जाएगा। हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में आ जाइए। पहला क्वेश्चन नंबर है 9, कॉस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स और बड़े ब्रैकेट में दिया है कॉस 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 2 पाई प्लस एक्स बराबर 1। ठीक है, तो बच्चों इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष हम किसी पक्ष को एक लेकर करके सिद्धे में करना है, तो हम ले रहे हैं इसमें बायां पक्ष, पूरे बायां पक्ष को लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको फॉर्मूला जो लगाना पड़ेगा, देखिए ये देखा है कॉस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं पाई अपॉन 2 वाला कि कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स बराबर क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है। और यहाँ इसको मानेंगे पाई प्लस एक्स, तो क्या कॉस पाई प्लस एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स। इधर भी आपको दे रखा है कॉस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, बल्कि कॉस नहीं कॉट है ये, हाँ सॉरी कॉट ये है, कॉट पाई अपॉन 2 कॉट है ये, कॉट पाई अपॉन 2 प्लस एक्स बराबर 10x और एक कॉट पाई प्लस एक्स बराबर कॉट एक्स यहाँ दिए हुए हैं। तो इन फॉर्मूले के इन फॉर्मूले की जगह पे मान रख देते हैं, तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू माइनस का कॉस एक्स। देखिए इसको माना पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, कॉस पाई अपॉन 2 प्लस क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो इसकी जगह पे माइनस साइन एक्स आ गया। कॉस पाई प्लस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स हो गया, तो माइनस का कॉस एक्स आ गया। ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर वाला आ गया 10x प्लस कॉट एक्स। ठीक है, इसके लिए आपको ये फॉर्मूले ध्यान देने पड़ेंगे, इनको याद भी करना पड़ेगा। अब हमारा हो गया माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स कॉस एक्स और ये 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉस होता है कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। इसका नीचे हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा कॉस एक्स और साइन एक्स। ये आपका पोर्शन ऐसे रहेगा। इसमें हम कॉस से कॉस हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा साइन, साइन एक्स की इंटू करेंगे साइन एक्स में, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो कॉस एक्स और कॉस एक्स की इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब साइन एक्स कॉस तो ऐसी है। अच्छा एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो इसी जगह पर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स। कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, आंसर बन गया 1। तो हमारे क्या हो गया ये दायां पक्ष हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं लास्ट में बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स बराबर कॉस एक्स। तो इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसमें बच्चों इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ दो ही पद ऐसे दे रखे हैं, जैसे साइन n प्लस 1 और साइन n प्लस 2 या कॉस n प्लस 1 और कॉस n प्लस 2। पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे बायां पक्ष, तो हम मान लेते हैं n प्लस 1 एक्स को हम क्या मान लेते हैं बच्चों a मान लेते हैं, और n प्लस 2 एक्स को हम क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो एक हमारा फॉर्मूला हो गया साइन a साइन b, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, तो साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है कॉस a माइनस b होता है। ठीक है, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस a माइनस b, तो हमने यहाँ लिख दिया कॉस a माइनस बी। अब a और b का मान रख दीजिए, तो a का मान था n प्लस 1 एक्स, b का मान था n प्लस 2 एक्स। ठीक है, यहाँ खोल दीजिए तो हो गया एन एक्स प्लस एक्स और यहाँ एन एक्स माइनस 2x, क्योंकि माइनस की इंटू अंदर भी हो रही है माइनस का 2x। अब इन दोनों से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा x माइनस 2x।
ठीक है। जब x में से 2x जाएगा क्या बच जाएगा, माइनस का x बच जाएगा। और ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cos माइनस एक्स बराबर किसके होता है, cos x के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया दायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 11, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर माइनस का √2 sin x। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो इसमें हम बायां पक्ष लेके चल रहे हैं, बायां पक्ष आपका ये है। तो इसमें हम फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं कि इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। मतलब a बराबर 3π/4 प्लस एक्स, b बराबर 3π/4 माइनस का x। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया cos a माइनस cos b। फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस b का, -2 sin a प्लस b/2 और sin a माइनस b/2। तो इस पोर्शन को हम इसके अकॉर्डिंग रख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो हम क्या लिख लेंगे, माइनस का 2 साइन ए की वैल्यू आपकी क्या थी 3π/4 प्लस एक्स, बी की वैल्यू 3π/4 प्लस एक्स अपॉन 2। ये तो हमारा ये आ गया पोर्शन। अब a माइनस बी है तो ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू आ गया, अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है। अब देख रहे ब्रैकेट में ये x से x कट गया, इधर 3π/4 से 3π/4 कैंसिल आउट हो गया। तो इधर आपका बच्चा माइनस का 2 साइन 2 अच्छा 3π/4 और 3π/4 तो हो गया ये 2 × 3π/4। ये जोड़ भी सकते हैं या हमने ऐसे भी लिख दिया, और अपॉन में 2 पहले से ही है। इधर प्लस का x और प्लस का x क्या हो गया 2x/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच्चा -2 साइन। अच्छा अब बच्चों 3π को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। अच्छा 3π को दूसरे तरीके से हम लिखना चाह रहे हैं, क्या लिख सकते हैं हम, इसको ये भी लिख सकते हैं 4π - π/4, क्योंकि 4π में से पाई जाएगा तो 3π बचेगा। ठीक है ना। और sin x हमारा ऐसे ही है। अच्छा और हम इसको क्या लिख सकते हैं π - π/4 भी लिख सकते हैं, -2 sin π - π/4। ठीक है। जो अब इसमें क्या लिखेंगे देखिए 4 बन जाओ 4π की 4 की इंटू पाई से 4π - 4/4, तब भी हमारा क्या आएगा 3π ही आ रहा है ना। अब आपने फॉर्मूला पढ़ाया है पाई को हम क्या कहते हैं 180 बोलते हैं ना। आपने फॉर्मूला पढ़ाया है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक है। साइन थीटा होता है और थीटा की वैल्यू क्या है π/4 है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें माइनस साइन π/4 और साइन एक्स। ये π/4 किसी जगह पर आ गया, इसकी जगह पर आ गया है कि इसकी जगह पे पूरा क्या आ गया π/4, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या दिया आपको π/4 दिया हुआ है। ठीक है। ये हो गया -2 साइन π/4 और साइन एक्स है। ठीक। अच्छा अब साइन π/4 को हम और क्या लिख सकते हैं बच्चों, उसको लिख सकते हैं 180/4, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है। और साइन ये इसका मतलब क्या हो गया ये साइन 45 हो गया। और साइन 45 का मान बच्चों क्या होता है 1/√2। मैंने बहुत ईजी वे में आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ को एक्सप्लेन करके, इसे आपको बहुत ध्यान देना है। तो क्या हो गया 1/√2। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चे पूरे की जगह 1/√2 और साइन एक्स पहले से ऐसे ही है। अब हमें क्या करना है इस √2 को हटाना है, क्योंकि हमें आंसर लाना है कुछ और, यहाँ पे हमें दे रखा है √2 और हमें लाना है √2 साइन एक्स लाना है। तो इस √2 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं √2 से गुणा हुआ भाग कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन में √2 से। तो √2 से देखिए मैं ऊपर गुणा कर रहा हूँ तो आ गया -2√2, यहाँ पर √2 से करा, और नीचे हमारा √2 पहले से है तो √2 से मैंने गुणा कर दिया, और नीचे हो गया √2 × √2 साइन एक्स। अब ऊपर वाला तो बच्चों वही रहेगा। अब इन दोनों की इंटू करेंगे रूट की, तुम्हारे क्या आएगा सिर्फ 2 आएगा। ठीक है। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया -√2 साइन एक्स। ये हमारा आ गया दायां पक्ष। तो हम लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बहुत आसान है, कोई ऐसा कठिन नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है बस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x माइनस साइन 10x। ये हमारा है। तो हम इसमें लेके चलते हैं बायां पक्ष हमारा क्या है। तो बायां पक्ष में दे रखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक है। तो इसमें बच्चों में एक फार्मूला लगाना जा रहे हैं कि अगर इसको हम पूरे a मान लें, इसको हम पूरा b मान लें, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं a² माइनस b², a माइनस बी ए प्लस बी, या a प्लस बी माइनस बी, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं देखो a माइनस बी, तो साइन 6x माइनस साइन 4x, यहाँ साइन 6x प्लस साइन 4x। समझ में आया ना क्यों आया, कैसे कि हम इसको a मानना है, इसको पूरा b मानना है। तो ये a² माइनस b² का, तो a माइनस b, तो a हमारा 6x है, b हमारा 4x है, a प्लस बी 6x माइनस प्लस साइन 4x। ठीक है। अब अब इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन a माइनस साइन b का। तो क्या होता है 2 cos a प्लस b/2 और साइन a माइनस b/2। ठीक है।
अब इसमें हम लगा रहे हैं फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी का। ये फॉर्मूले भी आपको याद रखना है, इसलिए मैंने रेड पेन से लिखे हुए शो करे हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि ये भाई रेड पेन में हमें सारे नीचे क्या लिखा हुआ है। ये फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं इसमें बॉक्सेस में, इसके आगे लिख भी सकते हैं हम, ये सूत्र हैं, क्योंकि सूत्र की जरूरत पड़ती है आपको एग्जाम में भी, फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। बस कुछ नहीं करना, अपने फॉर्मूले में मान रख देना है। तो देखिए पहले यहाँ रख रहे हैं, ए का मान आपको क्या है, देखो 6x और बी का मान 4x है, तो ये हो गया 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, तो 6x प्लस 4x अपॉन 2, ए माइनस बी अपॉन 2, 6x माइनस 4x अपॉन 2। इसमें रख दीजिए मान 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 और 6x माइनस 4x अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करा, 10x अपॉन 2 हो गया, ये 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 5 बार चला गया। इधर आ जाइए 10x अपॉन 2 और कॉस 2x अपॉन 2, ये तो आप कर ही लेंगे, इतना ईजी है कैलकुलेशन। अच्छा ये हो गया 2 cos 5x और साइन x, इधर 2 साइन 5x और cos x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, साइन के साथ रखते हैं cos और साइन 5x को रखते हैं cos 5x के साथ। देखिए तो मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से 2 साइन x cos x और ये 2 साइन 5x cos 5x। ये क्यों करा है, क्योंकि ये हमारा फॉर्म बन जाएगा साइन 2x का, क्या होता है 2 साइन x cos x, और ये भी हमारा क्या है, ये हमारा 2 आगे लगा लो 2 साइन x cos x है, और x ये क्या है हमारा 5x है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 10x हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10x, तो ये हमारा क्या हो गया दायां पक्ष। इसका हम कह सकते हैं हम कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, अच्छा उसका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन देखिए आप 13। ठीक है, 13 क्वेश्चन दे रखा है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x और साइन 8x। बहुत अच्छे से ध्यान समझिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत आते हैं, बस में आपको फॉर्मूले लगाने हैं और फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। तो हम इसमें लेके चल रहे हैं बाएं पर, ये भी इसकी जैसे ये 12 की तरह ही, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ cos 2x, बी की वैल्यू 6x है, और ए की वैल्यू 2x है और बी की वैल्यू 6x है। तो इसको cos 2x माइनस 6x cos 2x प्लस cos 6x। अब फॉर्मूला बच्चों बताइए कौन सा लगाएंगे हम यहाँ, बताइए इसको देख के क्या लग रहा है आपको, हाँ बताओ। ठीक है, वेरी गुड, तो इसको हम लेंगे cos a माइनस cos b, तो क्या होता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक हो गया, इसके लिए भी ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए cos 2x प्लस cos 6x, ये फॉर्मूला और आपके पास आता है, ये माइनस का था, यहाँ प्लस का आएगा। तो अब इसके फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बताओ। ठीक है, cos a प्लस cos b क्या होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूलों को कहाँ लगा देना है, सॉल्व कर देना है इससे। तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले में रख देनी, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू हमारी 2x आई थी और बी की वैल्यू 6x आई थी। ठीक है, अच्छा इंटू साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, इसलिए फॉर्मूले में विशेष ध्यान दीजिए, हर फॉर्मूले को ध्यान से याद भी करना है और क्वेश्चन में अप्लाई भी करना है। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में हमारा ये तो हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ए प्लस बी का लगा रहे हैं, तो 2 cos 2x प्लस 6x अपॉन 2 और 2x माइनस 6x अपॉन 2। ठीक है, उसकी ऐसे ही है, आसान है। तो यहाँ हो गया 8x अपॉन 2 माइनस का 4x अपॉन 2, यहाँ 2 cos 8x अपॉन 2 और cos माइनस का 4x अपॉन 2। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर 2 से 4 बार, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 बार, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 बार चला गया, तो हो गया माइनस का 2 साइन 4x और ये साइन माइनस का 2x। ठीक है, इसका आ गया, ये 2 cos 4x आ गया और यहाँ cos माइनस का 2x। अब बच्चों माइनस का cos जो होता है ना, वो बदल के क्या होता है, सिर्फ cos हो जाता है, यहाँ का माइनस हट जाएगा, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा अब ये माइनस से माइनस हमारा यहाँ कैंसिल हो गया। अब देखिए फिर इसको भी हमने फॉर्मूला बनाना है, तो साइन 4x को लिख दो cos 4x के साथ, साइन 2x को लिख दो cos 2x के साथ। देखिए हमने यहाँ क्या चेंज किया है, तो ये आपका कुछ चेंज करके ये आ गया 2 साइन 4x cos x cos 4x, साइन 4x को cos 4x के साथ लिख दिया और 2x वाले को cos 2x के साथ लिख दिया। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है और आपको पता है फॉर्मूला कि साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन इंटू cos a। तो यहाँ तो हो गया साइन 8x, कैसे, क्योंकि a की जगह पे आपको क्या दिया है 4x दिया है, तो 4 2 जा 8x, और यहाँ हमारा क्या है, क्योंकि फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस से होता है ना, तो एक ही जगह हमारा क्या है 2 है, तो 2 2 जा 4x, तो ये हो जाएगा साइन 4x। तो ये हमारा हो गया दायां पक्ष। अब तो हम कह सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष।
ठीक है बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।